हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग है, पर्सन जो भी आपके माइंड में है, जिनको कि याद करके आप रीडिंग तक आए हैं, देखेंगे कि ये पर्सन, ये व्यक्ति जो भी हैं, इनका आज के डेट में आज की क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स है, क्या विचार है, क्या इंटेंशन है, क्या फील कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, और जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। उस जिसके लिए होगा, जिनके लिए होगा वो ले लेंगे। ठीक है, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो चलते हैं रीडिंग की ओर। तो क्या करना है, डिवाइन परमात्मा यूनिवर्स, जिनको भी आप प्यार करते हैं, जिनके साथ कनेक्टिविटी है, गुड एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद जो है पर्सन के कोई भी थॉट, कोई भी चीज़ें जो आपके साथ हुई है, घटना, विजुअलाइजेशन, कुछ भी चीज़ें जैसा आपको लगे आप विचार करें, वहाँ तक चलते हैं। तो बताएं ऑल गुड एनर्जी, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं। क्या आ रहा है, क्या बात है। तो आए हैं, आपके स्ट्रेंथ को देख के परेशान है। ठीक है, आपकी जो हिम्मत है, जो भी आप लोग आए हैं, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, आपकी हिम्मत, आपकी स्ट्रेंथ, जो यहाँ आए हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो है आप काफ़ी अपने आप को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, रोते हुए से, डार्क एनर्जी से। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था तो आप उससे छूट गए हैं, छूट चुके हैं, छूट रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन महसूस कर रहा है आपकी एनर्जी को। ठीक है, अभी उस पर्सन की एनर्जी देखेंगे तो वो पर्सन की एनर्जी में अगर वो ब्लैक मैजिक करते थे तो आप निकल गए, झूठ बोले थे, वो धोखा दिए थे, आप रो रहे थे, परेशान थे, तो आप वहाँ से निकल गए हैं। जो लोग भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, आपकी एनर्जी आ चुकी है। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आप जो है सेल्फ लव, सेल्फ केयर में प्रैक्टिस कर रहे हैं लगता है। इसको सेंटर में डाल देते हैं, अभी ये कार्ड कहाँ आएगा नहीं पता। तो आपकी एनर्जी पता चल गई। तो जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी, जिनके बारे में ये जानना चाहते हैं, उस पर्सन की एनर्जी बताएं। और उसके जो भी हैं व्यूअर्स के प्रति, खुद के प्रति, रिश्ते के प्रति, देखेंगे क्या क्या आ रहे हैं। एक तो आ चुके हैं, और बताएं। ओके, कितने आ गए? इतना तो नहीं चाहिए, इतना तो नहीं चाहिए, एक या दो। ओके, ओके, वो नहीं ली तो ये आ गया जजमेंट। यानी कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, जो उन्होंने किया है आज वहाँ खड़े हैं, जहाँ आपको रखना चाहते थे, जिस दर्द में, जिस पेन में, जिस जहाँ पे भी प्रॉब्लम में रखना चाहते थे। कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं जो आपको बहुत कठिन समय दिखाए हैं। ठीक है, आपके सपनों को तोड़ना, आपके मुंह पे कुछ बोलना, आपके पीछे से कुछ बोलना, फेर नहीं रहे हैं आपके साथ। कहें तो साफ सुथरा वाली रिलेशनशिप आपका नहीं था, गेम प्लानर थे। यहाँ पे प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी था, और वो कहाँ से होता है, वो माइंड से होता है। ठीक है, और कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक वगैरह का भी सहारा लिए, कब्र तक पहुँचाने का सहारा लिए। जहाँ कहीं भी आपको पहुँचाना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, वहाँ से आप स्लोली स्लोली निकलते गए। स्ट्रेंथ का कार्ड आप देख लिए, वो कार्ड नहीं लिए तो ये कार्ड आ गया। आप कैसे निकले? आप निकले काफ़ी सेल्फ लव करके, सेल्फ केयर करके, सेल्फ प्रैक्टिस करके, योगा, एक्सरसाइज, मन शांत रख के आप निकले। आप जैसे जैसे ये पर्सन आपके साथ चालाकी, होशियारी करते गए, खूब रोए, तड़पे, परेशान हुए, एनर्जी वेस्ट किए। लेकिन एक समय आता है कि इंसान कितना रोएगा, कितना रोएगी, राइट। जेंडर अपने हिसाब से ले ले, फिर आप वहाँ से स्लोली स्लोली बाहर आए, और आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, अब आप इनके हाथ से छूट चुके हैं। और कार्मिक पर्सन के साथ आप यहाँ पे थे,
और ये पर्सन अब अपने किसी कार्मिक के पास पहुंच गए हैं। तो अगर आपका इनके साथ डिटैच हो गए हैं, बिछोड़ा हो गया है, जुदाई हो गई है, अलग अलग रह रहे हैं, तो ये पर्सन अपने कार्मिक के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आपका कार्मा इनके साथ खत्म। अब ये अपने कार्मिक के पास अपने पर पहुंच गए, जो आपके कार्मिक से आप डील कर रहे थे। इन्होंने होशियारी दिखाई, चालाकी दिखाई, चतुराई दिखाई, जो भी दिखाई, और भागे, घोस्टेड किए, निकल लिए रिलेशनशिप से चालाकी दिखा के, है ना। यहाँ पे जो भी कमिटमेंट था, मैरिज तो ज़्यादातर लोगों का हुआ है। इसके बाद का एक कार्ड और लेंगे, ठीक है। एक और कार्ड क्या आएगा, एक कार्ड और दीजिए। तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैं इतना देर से बोल रही हूँ, आपकी मासूमियत का, आपकी शालीनता का, आपकी सादगी का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। 5 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग किए, धोखा दिए अपनी खुशी के लिए, क्योंकि इनकी खुशी आप नहीं थे, इनकी खुशी कोई और था, सुख कोई और था। आप इनके पीछे, ये किसी और के पीछे, ट्रायंगल रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, तो जब इनका मन नहीं था आपके साथ रहने के लिए, तो आप कितना भी दो अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप एक दिन हैरान हो गए, रिश्ता खुल के आ गया। जो पीछे से वार कर रहे थे, पीछे से वार करते करते सामने से इन्होंने वार किया है। सामने से आप देख चुके, इनको फर्क नहीं पड़ा, आप हैरान रह गए कि अरे इसका ये भी रूप है, ये भी तेवर है, ऐसे भी हैं। उसके बाद जो है निकल लिए। अब ये पर्सन उसको याद कर रहे हैं, आपको निकालना चाहते थे अपनी ज़िंदगी से, अपना असली रूप दिखा रहे थे, अपना पावर दिखा रहे थे, आपको बोल रहे थे कि भाई हम थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, तुम चुपचाप रहो, अदरवाइज तुम्हारा ये हाल करेंगे। मतलब वो जो कर रहे हैं करने दो, वरना तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद क्या कहेंगे, हाथ पैर बांध के नीचे से आग लगा के कि इस बंदे ने तो सुसाइड कर लिया। ठीक है, कर ली। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इरादा था कि मार देंगे और कहेंगे कि ये बीमार था, बीमार थी, मर गया, या मेंटल डिस्टर्ब था। और ये मतलब हम जब तक पास थे तब तक हम इसका ख्याल रखते थे, प्यार करते थे, सब कुछ, देखो हमारे दूर जाते ही ये मर गया। मतलब आपके मौत का पूरा इन्होंने इंतजाम किया था। ये पर्सन जो है, आपका रिश्ता बहुत हद तक टूट चुका है यहाँ पे, और ये पर्सन अपने कार्मिक के साथ फेस कर रहे हैं। जो आपके कार्मिक थे, ये पर्सन को अब कार्मिक का टेस्ट पता चल रहा है। आप याद आ रहे हैं किस तरह से आप इस दर्द को झेले थे, कैसे पेन लिए थे, कैसे आपने अपने ऊपर काम किए थे, और किस तरह से आप तड़प तड़प के रह गए थे और कुछ बोल नहीं पाते थे, सब कुछ देख रहे थे। लोग आपकी बातों पे भरोसा ही नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप को ये बहुत मासूम दिखाते रहे हैं, आपको बहुत चतुर दिखाते रहे हैं, ब्लैक मैजिक करके आपका गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन में आपको डालते रहे हैं, गेम खेलते रहे हैं। ये पर्सन अभी उसी कब्र में आके उसका टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जजमेंट देखें कैसा है, कब्र क्या कहता है, देखें। एक कार्ड लेंगे, देखो। तो जो देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ड्रिंक, स्मोकिंग, कैंडल, सब कुछ है, रखने के बावजूद भी ये पर्सन जो है दुखी है। बाथ टब में पूरा सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि वो दर्द, वो पेन, वो कब्र में जा चुके हैं जहां आपको पहुंचाना चाहते थे। उसका दर्द को ये खूब अच्छे से, आराम से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एक डीप डाउन रिग्रेट है, पछतावा है। आपके रिग्रेट, आपके पछतावा, आपका दुख, आपका कष्ट से आप कैसे निकले थे, ये चीज़ इस पर्सन को लग रहा है। कितना पेन दिए थे, किस तरह से आप निकले थे यहाँ से, अब आपके पेन को, आपके दर्द को महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसे कैसी जगह पे ये पर्सन इस वक्त फंस चुके हैं। ठीक है, दी हर्मिट क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं। हर्मिट क्यों है, हर्मिट क्यों है, हर्मिट क्यों है? 2 कार्ड है, लेना पड़ेगा। एक ही सोची थी मैं, बट दोनों एक साथ नजर आने लगे। दी हर्मिट, आपको पता था आप सही हैं, आपने गलत का साथ नहीं दिया। ये चाहते थे थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी रहे, चुपचाप आंख बंद करके बर्दाश्त करते रहें, सहते रहें। आपने नहीं बर्दाश्त किया, नहीं सहे। सहते 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 जो है आपका ईगो, आपका स्ट्रेटजी, जो आप वहाँ से सेल्फ मेड पर्सन है आप लोग। ठीक है, जहाँ कहीं भी ये सेल्फ मेड है, आपको किसी ने बनाया नहीं है, ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आपने किसी भी गुनाह को, किसी भी पाप को, किसी भी चीज़ को गले नहीं लगाया। आप घुटने नहीं टेके उनके आगे, उनके कंडीशन के आगे, उनके शर्तों के आगे, और आप बोले ठीक है भाई, मैरिज किए थे तो क्या हुआ,
और आप वहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, एक कार्ड ले लेंगे यहाँ पे कि दोनों को मिला के एक कार्ड ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन में क्यों है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले ही 2 कार्ड आ चुके हैं। डेथ, रिश्ता ख़त्म हो चुका है। होशियारी चालाकी जब इन्होंने खुल के बाहर आए तो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। डेथ ख़त्म हो गया, आप निकल गए, आप अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। आप सेल्फ लव सेल्फ केयर में आ चुके हैं। आप कहीं कैरियर में जमाए हो रहे हैं। आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है और ये आपको गिरा नहीं पाए, हटा नहीं पाए, कितना भी झुकाना चाहे नहीं झुका पाए। अब जो है ये पर्सन आपको महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं ये पर्सन आपके दर्द को और आपके किनारे होते हुए को, आपके निकल जाने को, और इनके उसी जगह में अपने कार्मिक, अपने चापलूस लोगों को या कहें कहीं पे भी जो इनका गुनाह था, कर्म था, जो भी था, वहाँ पे ये अच्छा खासा उसका भुगतान कर रहे हैं ये पर्सन। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्कॉर्पियो तो है एंड हाँ यही है अभी, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ठीक है, तो ये कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब देखेंगे कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओह, 2 कार्ड, चलो आने दो। पहला कार्ड ये आ गया, क्या सोच रहे हैं। कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने रिश्ता खराब किए हैं, रिश्ता ख़त्म किए हैं। रिश्ता ख़त्म करने का कारण है लाइटली लिए, ग्रांटेड लिए, रिश्ता ख़त्म हो गया। बहुत लोगों का डिवोर्स जैसा चीज़, पछतावा है, सोच रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कैसे आपको पहले की तरह लेके आया जाए, फंसाया जाए, कैसे आप उनको पहले की तरह प्यार करने लग जाए। किंग ऑफ कप्स, काफ़ी प्यार कर रहे हैं, इनको याद आ रहा है कि यार आप एक्चुअली इनको अपने प्यार का महसूस कर पा रहे हैं ये पर्सन कि हाँ ये प्यार करते थे आपसे। अब इनको वो बहुत डीप डाउन फील आ रहा है कि हाँ आप ही इनके प्यार हो। ठीक है, आप ही इनके सुकून हो, आप ही इनकी शांति हो। 3rd पार्टी में गए, 4th पार्टी में गए, कहीं पे भी गए, इनको रियलाइजेशन बहुत तगड़े वाला हो रहा है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आ चुका है। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि गलती जो है, गलती नहीं गुनाह है, भारी भरकम किए हैं, बोलने का मुंह नहीं है। आप पूछोगे कि ये प्यार है तो फिर नफरत क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, बदले की भावना क्या होता है, ये चीटिंग क्या था, ये सारे क्वेश्चन आप पूछोगे। इस पर्सन के पास बोलने की वो चीज़ें है नहीं, लेकिन महसूस बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे से आप कैरी, अपने आप को अच्छे कपड़े कैरी कर रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर, अपना भाव, अपना एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हैं। एटीट्यूड बार बार आ रहा है, एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हो आप। ठीक है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ यार, हुआ तो क्या फर्क पड़ा, गया गई क्या फर्क पड़ता है। अब ये पर्सन देख रहे हैं, ये आना चाहते हैं लेकिन आप इनको भाव नहीं देंगे। या तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं पास से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपकी एक्टिविटीज़ को ये नोटिस कर पा रहे हैं और कुछ ना कुछ आपने अपने ऊपर कुछ छोटा ही अमाउंट ही सही, कुछ कैरियर, कुछ पैसा, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ चीज़ें आपने शुरू किया है। छोटे लेवल से ही शुरू किया और उस छोटे लेवल पे खुश है क्योंकि सेटिस्फेक्शन है, एक्सपीरियंस है आपका। और आपको कुछ लोग तो अच्छा खासा मुकाम पोजीशन पे पहुंच गए हैं और कुछ लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है। कुछ परमात्मा की कृपा है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल रहा है। ठीक है, अब ये कैसे बोलेंगे, इनका तो घमंड खत्म। एक और कार्ड, क्या सोच रहे हैं, एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और कार्ड। कोई ना कोई है, कोई आपका कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आपको मिला है और ये देख पा रहे हैं, खूब अच्छे से देख पा रहे हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में मेल है तो 2 फीमेल है तो 2 मेल, कोई ना कोई आपको फ्रेंड, कोई रिलेटिव्स, कोई सोलमेट आपको सपोर्ट सिस्टम के तौर पे मिला है। ठीक है, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। आप बहुत आगे निकल के जाने की प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बहुत अच्छे से इग्नोर करना सीख गए हैं चीज़ों को और निकल भी पा रहे हो आप। और देखें क्या महसूस कर रहे हैं ये।
देखो दिए स्टार, अच्छा खासा परमात्मा पे भरोसा, अच्छा खासा कोई ये जो आपने काम किए थे, कुछ लोग तो बहुत अच्छा स्टारडम वाली लाइफ में आ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। आप कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी लोग आपको जानने पहचानने लगे, काम की प्रशंसा हो रही है। कोई लोग रील वगैरह बना रहे हैं, ब्लॉग वगैरह में डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी मॉडलिंग वगैरह में डाल रहे हैं, कोई मेकअप का सामान, कोई किसी का सामान, कुछ ना कुछ ऐसे जगह पे जहां आप निकल पड़े हैं, ये महसूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ आते थे, ये आपके साथ टाइम पास करते थे, मज़े लेते थे और निकल जाते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी इन्होंने नहीं समझा, ठीक है। जैसे होता क्या है, रिश्ते की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या कैसा हो गया आज के डेट में रिश्ते की परिभाषा। अगर कोई किसी को अच्छा लग गया, अट्रैक्शन हो गया, जैसे किसी को देखा, ओह फर्स्ट टाइम देखा, दूसरे टाइम पसंद आ गया, पसंद आ गई, ठीक है, तीसरे टाइम पाने की चाहत कि मुझे मिल जाए, काश ये मेरा होता, काश ये मेरी होती, ठीक है, चलो तीसरा हो गया, चौथा पा लिया, ठीक है, मान लो हासिल कर लिया किसी भी तरह से, शॉर्टकट से हासिल किया, लॉन्ग कट से हासिल कर लिया, कर ली। पांचवा क्या है, डिसरिस्पेक्ट करना, वैल्यू नहीं करना, निभाना नहीं। तो ये चीज़ है, पा लिए, कर लिए, देख लिए, चाह लिए, आ गए, अब वैल्यू नहीं था यहाँ पे आपकी, ठीक है, वैल्यू नहीं रहा, निभाना नहीं सीखे, ले जाना नहीं सीखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना नहीं सीखे, तो सारी कहानी यहाँ पे ऐसा आता है कि बहुत लोगों की कहानी यहाँ ऐसा होगी कि जिम्मेदारी ये पर्सन ने आपकी नहीं ली, बहुत हल्के में लिए, ग्रांटेड लिए, लाइटली लिए। आप तो पहले से ही, ओह क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो 10 नंबर दी व्हील ऑफ फॉर्चून, समय जो है 9 नंबर बहुत मस्त, आप अपने पावर में, एम्परर वाले पावर में आप आ गए हो। अगर कोई लोग फेमिनाइन एनर्जी रो रही थी, मास्कुलिन की बर्दाश्त कर रही थी, बैलेंस हो गया है आपका, बैलेंस हो गया है। कुछ समय एटीट्यूड दिखाएं, गुस्सा दिखाएं, एग्रेसिव हो गए, और अब आप अपने आप को बैलेंस कर लिए हैं। एक अच्छी लाइफ की तरफ आप जा रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, सराउंडिंग में चेंज कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जिंदगी का अनुभव कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, है ना। जब आप मजा ले रहे हैं, जिंदगी को जीना सीख लिए हैं, शिकायत नहीं है, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, तो इनको जो है सजा लग रहा है, ठीक है। अब इनको लग रहा है आपने इनके बिना जीना कैसे सीख लिया, कैसे पॉसिबल है कि आप इनके बिना जी सकते हो। वेटिंग में है, आना चाहते हैं, कोई और था इनके लाइफ में, थर्ड पार्टी थी, देखो कोई और था, ठीक है। आप चाहते हैं आपके साथ जो इन्होंने प्यार किए थे, निभाए थे, वो सब छोड़ के जो आपने अपना वेस्ट दिए थे, कैसे आप चले गए, इनके बिना जीना कैसे सीख लिए। कट करेंगे। अब आपको हर जगह से पर्सन स्पाई कर रहे हैं। आपने जो प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उस चीज़ को इन्होंने कभी कदर नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि आप और देंगे, और देंगे, और देते रहेंगे, और तब तक देते रहेंगे जब तक इनकी ज़िंदगी रहेगी, ठीक है। और इसी चक्कर में सारे रिश्ते का सत्यानाश, सर्वनाश कर चुके हैं ये पर्सन। अपने दिमाग का कहे फितूर भरा पड़ा है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट, गेम खेलना, नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन है, ईगोइस्टिक पर्सन है। कुछ लोग के अंदर गंदगी इतनी भरी पड़ी होती है कि जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करते हैं, खेलते हैं, वो फिर एक दिन पता चलता है कि उन्हीं का हाथ जल गया। आग से खेलने वाले का क्या होता है, उन्हीं का हाथ जल गया। तो आग से आपको जलाने जा रहे थे, आपको कुछ करने जा रहे थे, जो प्रोग्राम, जो प्लान, जो स्ट्रेटजी बना के, ब्लैक मैजिक वाले ब्लैक मैजिक, स्ट्रेटजी बनाने वाले स्ट्रेटजी से जो भी अब फंडा अपनाए थे ये धोखाधड़ी का, वो इनके ऊपर भारी पड़ गया। क्यों? ताकि आप इनको देते रहो, ये थर्ड पार्टी रखे, फोर्थ पार्टी रखे, सब रखे, आप भी रहो, आपको भी जाने तो देते नहीं है, बट आप निकल गए, अच्छे किए निकल गए। अब आपको काफ़ी ये पर्सन जो है स्पाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप इनके बिना जी कैसे रहे हो, आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हो। आप अपना डिसीजन बनाने लगे हो, खुश रहने लगे हो, अब घर बाहर सब देख रहे हो। अब इस पर्सन को तो कीड़े काटेंगे, अफसोस है, पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो अब जब आप जा रहे हो छोड़ के,
निकल रहे हो छोड़ के, अब इनको भाव नहीं दे रहे हो, टके की भाव नहीं पूछ रहे हो, इग्नोर मार रहे हो, तो इनको लगता है कि आप जो है आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे रिटर्न जा रहा है, झूठ बोले थे, गेम खेले थे, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाए थे, वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ये है जजमेंट का कार्ड है, ये कार्ड ये बताता है कि जो किए थे वो मिल रहा है। तो आपके तरफ नेगेटिव वाइब्स भेजे थे, तो अब इनको वो चीज़, वो मेडिसिन खानी पड़ रही है, जो मेडिसिन जो है इन्होंने आपके लिए बनाई थी, ठीक है। अब इनको उसका टेस्ट करना पड़ रहा है। और क्या है, और क्या है, और क्या है? नो वन कंपेयर टू यू, आपका कोई कंपेयर ही नहीं है, देख लो, कोई तुलना नहीं है, किसी के साथ तुलना नहीं है। इसीलिए मैंने क्या बोली, ये आपको भी रखते और दूसरे के साथ भी रहते, है ना। तो इनको पता था, इसीलिए ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, अपना दिमाग लगाना, झूठ बोलना, मतलब प्रोग्रामिंग प्लानिंग चल रहा था। आई हैव नेवर फेल्ड योर फॉर एनी वन दी वे आई फील फॉर यू। तो यहाँ पे इनको काफ़ी लग रहा है कि मैं इस तरह से, शायद इनको आपकी क्रेविंग हो रही है, पागलपंती हो रही है, तड़प हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, रिग्रेट है, पछतावा है, तड़प रहे हैं काफ़ी। एक कहें तो देखो कैसे तड़प रहे हैं, किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, कहा भी ना जा रहे और सहा भी ना जा रहे। अब ये कैसे कहेंगे अगर आपकी शिकायतें करते रहे हैं, गेम खेले हैं, कुछ खेले हैं, जिस भी तरह का होशियारी दिखाई है, वो होशियारी इनके ऊपर भारी पड़ रही है, ठीक है। और बताएं इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है जो व्यूअर्स के माइंड में है। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो जब ये पर्सन, समझ रहे हैं, सोने जाते हैं, सोने से पहले, अरे ये लास्ट थॉट क्या, एवरी टाइम थॉट आपका ही चलते रहता है सब समय। तो जब मान लो कई बार इंसान काम में बिजी है, कहीं बिजी है, कुछ बिजी है, तो वहाँ से हटना पड़ता है। तो जब कभी भी ये फ्री होते हैं, खाली होते हैं, तो आपका थॉट चलता है, और जब बेड पे जाएंगे तो ऑब्वियस खाली रहेंगे, तो उस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही आता है आपके बारे में सोचते सोचते ही जो है ये पर्सन कब सो जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और बताएं, और बताएं, और बताएं। तो ये जो चीज़ थी आपको दिए हुए थे ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से, किसी भी तरह से कि इनकी थॉट आपके तरफ चलते रहे, परेशान रहे, नेगेटिव वाइब भेजते रहे, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम में नहीं आए, आपका कोई कैरियर ना हो, आप खूबसूरत ना दिखो, आप मतलब आप कहीं ना जाओ, ठीक है। ये कहीं भी जाए, आप कहीं जा ना सको। तो ये चीज़ जो अब इनके ऊपर ही आ चुका है, आपका समय चेंज हुआ है और आप चेंज होके निकल रहे हैं, आपके अच्छे कर्मा का फल आ रहा है। तो जब समय चेंज हो रहा है तो आपके लाइफ में अंधेरे से उजाले के तरफ, ये पर्सन को उजाला मिला था, उसका पर्सन ने रिस्पेक्ट नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट किए हैं, तो इस समय उजाले से अंधेरे के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अंधेरे में डर लग रहा है, आप याद आ रहे हैं, हाँ, आपका प्यार याद आ रहा है, सेक्रीफाइस याद आ रहा है, आपका करुणा, दया, माया, सब कुछ याद आ रहा है ये पर्सन को। डिप्रेस्ड हो गए हैं, ठीक है। काफी जो है इस पर्सन को इनका कुछ नहीं हो सकता है, डिप्रेस्ड कहें या डिप्रेस्ड कहें, ठीक है। उफ, बहुत अजीबो गरीब एनर्जी इस पर्सन की है। देखो एनर्जी क्यों ऐसी आ रही है। आई डंप यू, इन्होंने आपको गिराया, तोड़ा मरोड़ा, बर्बाद करना चाहा कि अगर ये पर्सन को आप छोड़ के जाओगे या छोड़ने की सोचोगे, पूरी दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वहीं पे ये पहुंच गए हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं बच रही है। इसीलिए कहते हैं जो देते हैं वही रिटर्न आता है, वही चीज़ होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा देना चाहिए, हमेशा अच्छा देना चाहिए, वरना वही मिलेगा। आई हैव चीटेड ऑन यू, खुल के आ रहा है गाइज, क्या ही करोगे बताओ। पूरा गिरा दिए, चीटिंग किए, देखो चीटेड मैंने क्या बोली, धोखाधड़ी, बेईमानी, इतना देर से वहाँ से समझाई, अभी दूसरा जो हमने कार्ड खोला है सेम वही सब चीज़ आ रही है, ठीक है। वही सारी चीज़ें, वही सारी रिपीटेशन है इस पर्सन की। ओवर स्मार्ट, गेम प्लेयर, धोखा देना, गेम खेलना, आई एम नॉट कमिंग बैक, ये गए थे कि वापस नहीं आएंगे और भाग जाएंगे, भगौड़ा, घोस्टेड, रोते रहो, तड़पते रहो, इस दर्द में आप रहो, कब्र में चले जाओ। लेकिन समय जो है बलवान होता है, समय का पहिया घूम चुका और जहां आपको रखना चाहते थे वहां खुद आ गए ये पर्सन, ठीक है।
तो देखो वहीं पे आ गया, समय के पहिए के पास आ गया कि आई एम नॉट कमिंग बैक। अब आप नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट कमिंग, गो मतलब जो भी, यू आर नॉट गोइंग देयर, ठीक है, आप वहाँ जाना ही नहीं चाहते हो। तो अब ये पर्सन को क्या लग रहा है, सेम चीज इन आपको भी फील हो रहा है। आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं वहाँ, क्यों, आखिर क्या कारण है? क्योंकि आपको ये पेन याद आ रहा है, दर्द, कष्ट, मुसीबत, प्रॉब्लम्स, वो सब चीज़ इनको जो है, जो मतलब ऐसा लगता है कुछ ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क, कुछ ऐसा सिचुएशन कुछ क्रिएट करके ये गए थे। क्रिएटर थे ये पर्सन, क्रिएटर। तो वो जो क्रिएशन है ना, वो अब इनके पास जा रहा है। मैंने क्या बनाई, खुद का बना हुआ मेडिसिन खाना पड़ रहा है, जो आपके लिए रखे थे बना के, जो जाल बिछाए थे, जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग किए थे, जहां आपको देखना चाहते थे। हाँ, तो गॉड जो है, परमात्मा जो है, बहुत दयालु है, ठीक है। मुझे एक लाइन बार बार आ रहा है, आपको ये किसी मैजिक से खींच रहे लगता है। वाई यू आर नॉट कमिंग बैक, वाई यू आर नॉट कमिंग बैक, ऐसा शब्द आ रहे हैं। कि आप क्यों नहीं जा रहे हो उनके पास में। मैं यहाँ बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ ब्लैक मैजिक का बहुत तगड़ा जिनके ऊपर होगा, सबके ऊपर नहीं होता है, ध्यान रखें। जिनके पर्सन नार्सिसिस्ट हैं, जो पुल करते हैं, एनर्जी से खींचते हैं और आपको अपने पास बुला के डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तुम ही तो आए हो, तुम ही तो आई हो, मैंने कब तुम्हारे साथ आया, तुम ही मेरे पीछे पीछे आते हो। और फिर वहाँ पे आपकी ऐसी की तैसी बैंड बजाते थे अपने नज़र में, अपने नियर डियर की नज़र में। इस वक्त इस पर्सन की बज रही है, ठीक है। दर्द दिए हैं, लेने की आदत नहीं है। चाहे पूरी बोतल भी गटक जाए तो भी इस पर्सन को नींद नहीं आना है। मेल है या फीमेल है, जो भी है, जो भी कर लें, ठीक है। अच्छी एनर्जी नहीं है भाई, थोड़ा दूर रहें आप लोग ऐसे लोगों से। ये टाइम नहीं है इस जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ये टाइम नहीं है पर्सन के साथ में हेलो हाय बात करने का। रिवर्स में आया, आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वाज लास्ट ब्रोकन। तो इनका दिल कहीं टूटा था, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है इस पर्सन का। किसी से प्यार नहीं करेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे, अपने दिल के चारों तरफ दीवार खड़ा कर दिए हैं। कोई फीलिंग्स को अपने तरफ आने नहीं देंगे और दूसरे की फीलिंग्स की धज्जियां उड़ाएंगे, राइट। तो अब वो दीवार टूट रहा है। जो दीवार इन्होंने बना के रखी थी, जो अपने लिए जो एक वो बना के रखे थे कि भाई कोई भी चीज़ है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, कुछ भी चीज़ है, अगले को नुकसान पहुंचाएगा, मुझ तक नहीं आएगा। तो ये जो दीवारें हैं ये टूट फूट रही है, क्रैक हो रहा है, जा रहा है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। देखो मैं बोली ना, वाई यू आर नॉट कमिंग बैक। आवाज़ जो है ना ऐसी, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू कम बैक। आपको फिर से वापस जा रहे हैं ये पर्सन। तो काफ़ी यहाँ पे हैवी एनर्जी है। तो देख लें, जिनका मन कर रहा है कि पर्सन की सारी गलतियों को माफ़ कर दें, पता है कि पर्सन दुष्ट मिजाज है, पता है कि पर्सन धोखेबाज है, पता है पर्सन 50 गलतियाँ करने के बाद भी नहीं सुधरा है, नहीं सुधरी है, फिर अगर ऐसा फील हो रहा है यानी कि आपको कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क डाल रहा है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं। अपने आप को सीधा साधा दिखा रहे हैं आप, इनकी हार्ड जो किए हैं आप भूल जाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट याद रहेगा, माफ़ कर देंगे। कुछ ऐसा आ रहा है मुझे, ठीक है, कुछ इस तरह का लग रहा है। आई ट्राई टू कॉपी यू। तो ये आपको कॉपी भी कर रहे हैं, कट बीच से करेंगे, ठीक है, जो निकलेगा देखेंगे। आई एम होपलेस, उम्मीद खत्म। दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। देखो कम बैक, मैं बोली ना, ये लाइन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो देखो वो लगता है कार्ड हमने उठा लिया, कहीं कर दिया, क्या कर दिया, कहाँ कर दी पता नहीं, था ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, ये जो चीज़ें हैं ये अब हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं?
आपके ऊपर ये सारे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन हारते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे, और जो हराना चाहते थे आपको ये हारते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं था भाई कार्ड, पता नहीं कहाँ चला गया, यहीं है कहाँ है पता नहीं। तो यहाँ ये है रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले ले। ऐसे रीडिंग के भी आप पे, कलेक्टिव रीडिंग के भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से हमेशा प्यार करते रहें, परमात्मा के साथ कनेक्शन रखें। अगर गुरु बनाए हैं तो गुरु मंत्रा चैंटिंग करें, गुरु के शरण में रहें, और अगर ऐसा कोई लगता है जहाँ जाके पॉजिटिविटी मिलती है तो उस काम को करें, ठीक है, और परमात्मा को सरेंडर कर दे। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।